अब 243 सीट पर हम हैं तो उसके बाद कहां बचेगी गठबंधन की बात। हम 243 पर लड़ेंगे। बीजेपी मोटिवेटेड है कि ईवीएम मोटिवेटेड है? सवाल तो यहां है कि ईवीएम मोटिवेटेड है या बीजेपी मोटिवेटेड है। किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। ये दोनों ही गठबंधन हमारे बहुजन समाज के विरोधी हैं और ये दोनों ही गठबंधन हमारे बहुजन समाज को कहीं भी कि हमें बिहार जीतना है, हमें अपना बूथ जीतना है, हमें अपना पंचायत जीतना है और जीतकर बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है और इसे बसपा ने और दिलचस्प बना दिया है क्योंकि बसपा ने बिहार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार बसपा के प्रभारी अनिल कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी सीटों पर बसपा जो है वो चुनाव लड़ेगी और इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन की परेशानी बढ़ने वाली है। तो देखिए अनिल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की आज जो अहम बैठक हुई, 243 सीट पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में बहुजन समाज पार्टी और हाथी की सरकार बनेगी। इसकी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्या किसी से गठबंधन के लिए भी वार्ता चल रही है? बहुत सारे राजनीतिक दल है यहाँ पर। जब 243 सीट पर हम हैं तो उसके बाद कहां बचेगी गठबंधन की बात। हम 243 पर लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर लड़कर अपनी सरकार, अपनी बहन मायावती जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाएगी, अपने हाथी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और बाबा साहब के सुंदर संविधान को अक्षरशः लागू करेगी और शोषित दलित वंचितों पर जो अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारों को खत्म करके और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगी। के साथ नहीं जाएंगे। हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। ये दोनों ही गठबंधन हमारे बहुजन समाज के विरोधी हैं और ये दोनों ही गठबंधन हमारे बहुजन समाज को कहीं भी न्याय नहीं देने का काम करते हैं और कभी भी उन्हें जो उनका अधिकार है उस अधिकार को देने का काम नहीं करते हैं। आज ही दिल्ली का रिजल्ट आया है, बीजेपी की वहाँ वापसी हुई है, तो उसको लेकर के बिहार में आपकी क्या रणनीति होगी? मतलब कि बीजेपी अभी काफी मोटिवेटेड है। देखिए, बीजेपी मोटिवेटेड है कि ईवीएम मोटिवेटेड है? सवाल तो यहाँ है कि ईवीएम मोटिवेटेड है या बीजेपी मोटिवेटेड है। जहां हरियाणा में हमारा ये है कि हरियाणा में तमाम एंटी इनकम्बेंसी पूरा विरोध था भारतीय जनता पार्टी की, वहां वो सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र में जहां पूरी विरोध थी, जनता कह रही थी कि ये सरकार दोबारा वापस नहीं आएगी, वहां भी उनकी सरकार आ जाएगी। दिल्ली में तो उनकी सरकार नहीं थी, 4 से 47 पहुंच गए। तो ये बता रहा है कि भारत में अब वोट डालने का जो अधिकार है वो सुरक्षित नहीं है और बाबा साहब ने जो एक वोट डालने का जो अधिकार हमें दिया था, इन्हें जय भीम से ही एलर्जी नहीं है, इन्हें बाबा साहब के दिए हुए तमाम उन अधिकारों से एलर्जी है और उन तमाम अधिकारों को ये सुनियोजित ढंग से खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली का रिजल्ट भी ये बता रहा है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का जीत है। और जो कभी लालू यादव जी का यहाँ पर जिन निकलता था, बैलेट पेपर जब गिनती होती थी तो कहते थे कि लालू यादव का जिन निकल गया, तो ये अमित शाह और मोदी का जिन निकल रहा है ईवीएम से। अच्छा, आज पूरे बिहार से कार्यकर्ता आए हैं, अब क्या यहाँ से क्या ब्रीफ करके वो लोग को आप भेज रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हम लोगों का एक ही उद्देश्य था और सारे कार्यकर्ता फुली चार्ज होकर के यहाँ से जा रहे हैं कि हमें बिहार जीतना है, हमें अपना बूथ जीतना है, हमें अपना पंचायत जीतना है और जीतकर बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है, जहाँ से बाबा साहब का सुंदर संविधान की रक्षा हो सके और जहाँ से हम बहुजनों का जो अधिकार है, जो दलित शोषित वंचित का जो अधिकार है, वहां उन्हें दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने, जब बहन जी का राज आया तो उन्होंने दलितों के लिए 1 एकड़ से लेकर 5-5 एकड़ तक जमीन गरीबों को देने का काम किया और नीतीश कुमार जी ने 3 डिसमिल कह करके वो जमीन नहीं देने का काम किया है। हम वो जमीन उन्हें केवल घर बसाने नहीं,
जो सरकारी जमीन है उन गरीबों के अंदर नौकरियां उतनी नहीं होंगी, तो उन गरीबों को कृषि योग्य भूमि दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का और उन परिवारों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो आपने देखा कि अनिल कुमार ने कहा कि बिहार की 243 सीटों पर बसपा अपना प्रत्याशी उतारेगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इसी साल जो है बिहार में बसपा की सरकार भी बनेगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब में तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।